हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे स्टूडेंट। तो आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं स्टूडेंट, बहुत अच्छी बात है और इसी तरह देखते रहिए और लाइक करिए स्टूडेंट। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो इसे सब्सक्राइब करें स्टूडेंट। तो आज जैसा कि आप सोच रहे होंगे कि आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो इस वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम 9th क्लास एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट। अगर आपने 1.2 1.1 बेसिक वीडियो नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा स्टूडेंट, वहां पर जाकर के आप देख सकते हैं। और अगर आपने वो सारे वीडियो देख लिया तो बहुत अच्छी बात है स्टूडेंट, आप सीरियस हो, आप पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हो, बहुत अच्छी बात है। तो आज स्टूडेंट हम लोग 9th क्लास नंबर सिस्टम्स एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट। जैसा कि आप बोर्ड पे देख सकते हैं, बहुत सिंपल है स्टूडेंट। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। आपको सारे के सारे क्वेश्चन फ्रैक्शन फॉर्म में दिया है, एक मिक्स फ्रैक्शन में दिया है। आपको क्या करना है, डिवाइड करके आपको डेसिमल फॉर्म में लिखना है स्टूडेंट। उसके बाद आपको ये भी बताना है कि कौन सा टर्मिनेटिंग है और कौन नॉन टर्मिनेटिंग है स्टूडेंट। ठीक है, तो देखिए जैसे यहाँ पे बताता हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं स्टूडेंट। फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या है? 36 डिवाइड बाई 100 है ना स्टूडेंट। तो यहाँ पे क्या करेंगे, बाई लॉन्ग डिवीजन मेथड। कौन सा मेथड से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं स्टूडेंट? बाई लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड में क्या होता है, 100 से डिवाइड कीजिए 36 को, ऐसा करेंगे स्टूडेंट। तो देख रहे हैं आप जैसा कि 36 स्मॉलर 100 से, तो फिर क्या करें सर? तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, उसके बाद यहाँ पे जीरो डाला हम लोगों ने। अब 100 का टेबल पढ़िए, कितना टाइम्स में लगेगा, कितना बार में लगेगा? 3 टाइम्स में लगेगा स्टूडेंट। अब देखिए उसके बाद 0 माइनस 0 0, 6 माइनस 0 6, 3 माइनस 3 0। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से जीरो डाला हम लोगों ने। उसके बाद 100 से 600 को डिवाइड करेंगे तो कितना टाइम्स में लगेगा? 6 टाइम्स में लग जाएगा स्टूडेंट। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, 0 0 0, यानी कि रिमाइंडर 0 मिल गया स्टूडेंट। तो अभी यहाँ पे डिवाइड करने के बाद आपको क्या डेसिमल फॉर्म में लिखना था, तो डेसिमल फॉर्म में कितना आया यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आया स्टूडेंट 0.36। उसके बाद यहाँ पे और भी क्वेश्चन में पूछा है स्टूडेंट कि उसके बाद आप बताइए कि ये जो फ्रैक्शन दिया गया वो किस फॉर्म में है, टर्मिनेटिंग में या नॉन टर्मिनेटिंग में। तो यहाँ पे जब रिमाइंडर 0 मिल जाता है स्टूडेंट, तो वैसे फ्रैक्शन को क्या कहते हैं हम? टर्मिनेटिंग कहते हैं स्टूडेंट। क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग कहते हैं। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको कि मैं क्या कहना चाहता हूं। जब किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं और डिवाइड करने के बाद आपको रिमाइंडर फाइनली 0 मिल जाए, तो ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग कहते हैं। और अगर रिमाइंडर आपको 0 नहीं मिले, आप करते जा रहे करते जा रहे करते जा रहे हैं, तो वैसे नंबर को हम क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक भी सिखा देता हूँ, जो कि 10th क्लास में जब हम लोग जाएंगे और 10th क्लास के वीडियो आप देखेंगे तो उसमें भी सेम पढ़ना है स्टूडेंट, लेकिन वहां पे क्वेश्चन चेंज है। वहां पे लिखता विदाउट कैलकुलेशन, बिना भाग दिए, बिना डिवाइड किए आप बताइए कि जो फ्रैक्शन दिया गया, जो नंबर दिया गया है, वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो वो आइडिया मैं आपको यहाँ पे भी सिखा देता हूँ स्टूडेंट, कि किसी भी, जैसे ये नंबर दिया गया था 36/100, तो इसे बिना डिवाइड किए मैं बता दूंगा, या फिर आप भी बता देंगे स्टूडेंट कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग कहने का मतलब ये हुआ कि जब हम डिवाइड करेंगे तो कहीं ना कहीं जाकर के रिमाइंडर 0 मिल जाएगा, तो वैसे नंबर को हम क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग कहते हैं। और जब हम डिवाइड किया और डिवाइड करते जा रहे करते जा रहे करते जा रहे हैं, उसके बाद कहीं अगर नहीं मिल रहा है 0 रिमाइंडर, तो वैसे नंबर को क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग बोलेंगे स्टूडेंट। तो ये डिवाइड करना थोड़ा सा टफ होता है। हो सकता है कि कोई 5 डिजिट तक डिवाइड किया और उसको नहीं मिला, और कोई हो सकता है आपका फ्रेंड 10 डिजिट तक चला गया और उसका रिमाइंडर 0 मिल गया, तो वो टर्मिनेटिंग लिख देगा, आप नॉन टर्मिनेटिंग लिख देंगे, तो फिर आप मिस्टेक कर देंगे स्टूडेंट। तो वैसे चीजों से बचने के लिए बिना डिवाइड किए आप चेक करके बता सकते हैं कि वो टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग। तो यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा चीज आपको बता रहा हूँ सिर्फ आपके लिए। तो देखिए जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया गया था स्टूडेंट, 36/100 दिया गया स्टूडेंट। अब इसे क्या करना है आपको? सबसे पहला इन दोनों नंबर को, अगर कैंसिल हो रहा है किसी नंबर से, तो पहले कैंसिल करके इसे छोटा बनाना है। तो छोटा बनाना, तो देखिए यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं, 9 4 जा 9 4 जा
36 और 100 को डिवाइड करेंगे तो कितना कितना से डिवाइड होगा, यानी कि 25 से डिवाइड होगा। तो ये कितना बन गया, 9/25 बन गया स्टूडेंट। बन गया ना, समझ में आ रहा है आपको। तो कोई भी फ्रैक्शन में नंबर दिया, अगर वो कैंसिल हो रहा है तो पहले उसे कैंसिल करना है, ये मेरा ट्रिक बता रहा हूं। उसके बाद आपको क्या करना है कि जब कैंसिल होने के बाद फाइनल जो नंबर बचेगा उसमें जो डिनोमिनेटर वाला नंबर होगा, कौन सा नंबर होगा स्टूडेंट, डिनोमिनेटर वाला नंबर होगा, उसको आपको क्या करना है, उसको क्या करना है, प्राइम फैक्टर निकालना है। क्या निकालना है, प्राइम फैक्टर, यानी कि डिवाइड करेंगे तो कितना से डिवाइड होगा स्टूडेंट, 5 से, यानी 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, ऐसा आ गया स्टूडेंट। तो जब आप डिनोमिनेटर को डिवाइड करते हैं और फ्रैक्शन में बदलते हैं तो ऐसा मिल गया। यानी कहने का मतलब ये स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान देने की बात मैं कर रहा हूं। यहाँ पे आपको डिवाइड करने के बाद फैक्टर जो मिला वो, अगर आपको फैक्टर करने के बाद ये आपको नंबर मिलता है 5 और 2, तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, टर्मिनेटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूं। कोई भी नंबर डिनोमिनेटर में दिया, उसे जब आप फ्रैक्शन किए, जब आप उसे डिवाइड किए, आपने छोटे नंबर में पार्ट में ब्रेक किए, तो आपको 5 और 2 अगर दोनों साथ में मिलता है तो उसे टर्मिनेटिंग बोलेंगे। अगर सिर्फ 5 मिलता है तब भी उसे टर्मिनेटिंग बोलेंगे। अगर सिर्फ 2 मिलता है तब भी उसे टर्मिनेटिंग बोलेंगे स्टूडेंट। अगर दोनों साथ साथ आता तब भी टर्मिनेटिंग बोलेंगे। लेकिन 5 और 2 के अलावा कोई भी नंबर दूसरा आ जाता है, जैसे 3 आ गया, 7 आ गया, 9 आ गया, ऐसा कोई नंबर आ जाता है 2 और 5 के अलावा, तो वो कौन सा नंबर हो जाएगा, वो कौन सा नंबर हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा स्टूडेंट। ये पहचानने का तरीका है। अगर आप डिवाइड से बचना चाहते हैं, कैलकुलेशन से बचना चाहते हैं, कम समय में आप रिजल्ट बताना चाहते हैं, तो ऐसे करके आप बता सकते हैं कि जो फ्रैक्शन में दिया है स्टूडेंट उसे हम डिवाइड करके चेक कर लेंगे, डिवाइड हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर डिनोमिनेटर को हम क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर निकालने के बाद अगर आपको 5 और 2 सिर्फ मिलता है, या फिर सिर्फ 5 मिलता है, या सिर्फ 2 मिलता है, तो वैसे फ्रैक्शन को हम टर्मिनेटिंग कहेंगे। लेकिन 2 और 5 के अलावा कोई और बीच में आ जाता है, जैसे 3 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11, कोई भी दुनिया का नंबर आ जाए, तो फिर वो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा स्टूडेंट। तो आई होप मेरा कहने का मतलब, समझाने का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। तो आई होप बहुत अच्छी बात है, आप समझ गए स्टूडेंट। तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने फर्स्ट सॉल्व कर लिया, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया जिस तरीके से कि आपको डिवाइड करके बताना है, डिवाइड करने के बाद आपको डेसिमल में लिखना है, डेसिमल में लिखने के बाद आपको यह भी बताना है कि ये फ्रैक्शन जो दिया गया वो टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है। तो हमारा रिमाइंडर 0 मिल गया, तो ये इसको डेसिमल प्लेस में बदलने के बाद 0.36 आया और ये टर्मिनेटिंग है। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड, जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, ये क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, देख के बताइए। 1/11 है ना स्टूडेंट। तो अगर हमने जो ट्रिक बताया, अगर उसको आप फॉलो करेंगे तो इसे आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। अगर आपको वो ट्रिक समझ में आ गया होगा तो ये जो फ्रैक्शन दिया है वो नॉन टर्मिनेटिंग है स्टूडेंट। लेकिन यहाँ पे 9th क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो हम लोग को बोला गया है राइट द फॉलोइंग डेसिमल फॉर्म एंड से विच टाइप्स ऑफ डेसिमल। तो सबसे पहला यहाँ पे क्या करेंगे, फिर वही बात लिखेंगे, बाई लॉन्ग डिवीजन मेथड। ये आप जब एग्जाम वगैरह में, टेस्ट वगैरह में लिख रहे हैं स्टूडेंट, तो आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, बाई लॉन्ग डिवीजन मेथड, ताकि जो आपको कॉपी चेक करेंगे जो टीचर, वो समझेगी कि बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत अच्छे तरीका से लिखा है इन्होंने। तो आप कोशिश करें कि जब भी एग्जाम में लिखे या फिर टेस्ट दे कहीं पे, तो आप पूरा प्रॉपर लिखे, तो ज्यादा नंबर मिलने का चांस रहता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 11 1 को डिवाइड करेंगे 11 से, तो 11 तो बहुत छोटा है स्टूडेंट। अब क्या करें, कैसे करें, तो यहाँ पे क्या करते हैं, पॉइंट डाला हमने, उसके बाद क्या किया, यहाँ पे एक जीरो बैठाया, ठीक है। उसके बाद क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, इतना में भी छोटा पड़ रहा है, तो यहाँ पे भी जीरो डाला और यहाँ पे भी जीरो डाल दिया स्टूडेंट, कोई दिक्कत इतना में नहीं, ठीक है स्टूडेंट। अब उसके बाद 11 का टेबल पढ़िए, कितना बार में लगेगा, 9 टाइम्स में लगेगा स्टूडेंट। कितना लगेगा, 99। यानी कि अब माइनस करेंगे तो इसमें से कैरी लिए तो 10 में से 9 जाएगा तो 1, यहाँ 9 में से 9 गया तो 0, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद यहाँ पे जीरो डाला, अभी भी छोटा पड़ रहा है, छोटा पड़ रहा है स्टूडेंट, तो फिर से यहाँ पे जीरो डाला, तो यहाँ पे जीरो डालना पड़ेगा, फिर कितना आ गया 9, यानी 99, ऐसा कर रहे हैं। फिर यहाँ पे कितना आ गया 1, यहाँ पे जीरो, फिर एक जीरो डाला, नहीं हो पा रहा, फिर से एक जीरो, तो यहाँ भी एक जीरो डालना पड़ेगा, फिर से कितना बार में लगाना पड़ेगा 99। तो आई होप आपको समझ में अब आ गया होगा स्टूडेंट कि ये कैसे टर्म में जा रहा है, यानी कि आपको बार बार ऐसा ही रिपीट करेगा स्टूडेंट।
पॉइंट के बाद 09 09 09 09 09 ऐसा करके चलता चला जाएगा स्टूडेंट। तो जैसे मान के चलिए कि मैं एक चीज बताता हूं आपको, जैसे आप यहाँ पे कहीं पे 10 डिवाइड बाई 3 करते हैं, तो जब इसको डिवाइड करेंगे स्टूडेंट, तो डिवाइड करके मैं बताता हूं आपको, 3 से डिवाइड किया तो 3 3 जा 9, फिर यहाँ 1 आ गया, फिर पॉइंट डाला, फिर 3 3 जा 9, ऐसा करके आपको आता चला जाएगा। इट मीन 3.3333 ऐसे करके आपको इन्फिनिटी तक चला जाएगा स्टूडेंट। तो आप इन्फिनिटी तक तो नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, तो सामने वाले को समझाने के लिए इस तरह के टर्म को क्या करते हैं, इस तरह से लिख देते हैं स्टूडेंट 3.3। ये आपको देख रहा है ये लाइन, इसे रेक्रिन बोलते हैं मैथ्स के लैंग्वेज में, या फिर बार बोलते हैं, 3.3 बार या 3.3 रेक्रिन। आई होप समझ में आ गया होगा। तो आपको यहाँ पे भी वैसा ही कुछ कंडीशन आ रहा है स्टूडेंट। मैंने एक छोटा सा एग्जांपल आपको लेकर के समझाने की कोशिश किया कि जब ऐसा कंडीशन आ जाता है तो ऐसा नहीं करेंगे कि 1-2 घंटा तक डिवाइड करते रहेंगे। वैसे तो पता चलेगा एक ही क्वेश्चन में आपका पूरा टाइम निकल गया, 3 घंटे का एग्जाम था और फर्स्ट क्वेश्चन में। तो जब ऐसे कंडीशन आ जाता है तो इस चीज को आप बदल करके ऐसा लिख देंगे तो सामने वाला ऑटोमेटिक समझ जाएगा कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। तो ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे जब डिवाइड किया हम लोगों ने तो देख रहे हैं कि 0.9 0. ऐसा मिल ही रहा है। तो यहाँ पे इस पूरे टर्म को ना लिख करके आप ऐसा लिख सकते हैं स्टूडेंट 0.09 टू द पावर रेक्रिन ऐसा। अब आप बताइए कि रिमाइंडर तो कभी 0 नहीं मिलेगा स्टूडेंट, तो ये कौन सा टर्म कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएगा स्टूडेंट। कौन सा टर्म कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ये कहला जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। बार बार रिपीट कर रहा है स्टूडेंट, तो इसे रिपीटिंग भी बोल सकते हैं एंड रिपीटिंग आल्सो। अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये तो अजीबोगरीब दिया हुआ है, इसे डरना नहीं है आपको स्टूडेंट। क्या लिखा हुआ है, 4 होल 1/8, इसको क्या पढ़ते हैं, 4 होल 1/8, और हिंदी में पढ़ना हो तो 4 पूर्णांक 1/8, इसे ऐसे पढ़ते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो जब ऐसे फ्रैक्शन को क्या बोलते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं स्टूडेंट। क्या बोलते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो इसे सिंपल फॉर्म में बदलना होगा, तो कैसे बदलते हैं, 8 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो जाएगा 32, 8 चौके 32, और 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट 33, और डिवाइड बाई 8 ऐसा आ गया स्टूडेंट। अब जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड था वैसा फॉर्म में हम लोगों ने बदल लिया। अब क्या करेंगे, इसे डिवाइड करके चेक करेंगे और डेसिमल में चेंज करेंगे। ऐसे अगर आपसे कोई डायरेक्टली पूछता है कि ये देख करके फ्रैक्शन बताइए कि टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग, तो अगर आपने फर्स्ट क्वेश्चन में ट्रिक हमने जो बताया था एक्स्ट्रा में वो अगर सीख लिया हो तो बता सकते हैं कमेंट करके कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग। तो मेरे हिसाब से तो ये टर्मिनेटिंग है स्टूडेंट, क्योंकि हमने बताया था कि डिनोमिनेटर में जो नंबर दिया रहता है उसका फैक्टर निकालते, फैक्टर निकालने के बाद यदि 2 और 5 मिलता है या फिर 2 सिंगल मिलता है या फिर 5 मिलता है तो टर्मिनेटिंग हो जाएगा। इसके अलावा कोई और नंबर मिलता है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग। तो 8 का फैक्टर कितना होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 3 टाइम्स होगा, यानी कि ये टर्मिनेटिंग होगा ऑब्वियसली। यानी कि ये डिवाइड करेंगे जब स्टूडेंट तो कहीं ना कहीं जाकर के रिमाइंडर 0 मिलने वाला है, 100% श्योर है। तो आइए करके देखते हैं कि कहां पे जाकर के रिमाइंडर 0 मिलता है। तो 8 यहाँ पे लिखना पड़ेगा बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, जो कि मैंने 2 बार लिख दिया, आप समझ गए होंगे स्टूडेंट। क्वेश्चन आप जब बोर्ड में सॉल्व करेंगे एग्जाम तो कैसे करेंगे। तो कितना टाइम्स में लगेगा स्टूडेंट, 4 टाइम्स में लगेगा। ठीक है, फिर माइनस कीजिए 1 0, अब यहाँ पे पॉइंट डालिए, उसके बाद यहाँ 0 बैठा है, कितना टाइम्स में लगेगा, 1 टाइम्स में लगेगा। फिर से यहाँ 2 0, उसके बाद कितना टाइम्स में लगेगा, 8 2 16, 8 दूनी 16। अब देखिए इसमें से कैरी लिया, 10 बन गया, 10 में से 6 गया 4, ये 0 बन गया स्टूडेंट। फिर यहाँ पे 0 कितना टाइम्स में चला गया, 5 टाइम्स में चला गया स्टूडेंट। मैंने आपसे बोला था ना कि कहीं ना कहीं जाकर के इसका रिमाइंडर 0 मिलेगा। तो वो ट्रिक हमने जो बताया अगर आप फॉलो करते हैं तो बिना डिवाइड किए हुए बता सकते हैं कि ये नंबर जो दिया गया है वो टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है। तो ये रिमाइंडर 0 मिल गया स्टूडेंट, तो इसको क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग बोलेंगे स्टूडेंट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट का फर्स्ट सॉल्व कर दिया हम लोगों ने, सेकंड सॉल्व कर दिया, थर्ड सॉल्व कर दिया। अब उसके बाद फोर्थ फिफ्थ सिक्स बचा हुआ स्टूडेंट। तो आई होप मेरे हिसाब से यदि आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड समझ में आ गया होगा तो आप बाकी के 3 क्वेश्चन कर सकते हैं क्या स्टूडेंट। मैं चाहता हूं कि समय आपका बचे और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये तीनों क्वेश्चन बन जाएगा। अगर बन जाता है तो कमेंट करके यस लिखिए, और नहीं बनता तब भी आप कमेंट करके बताइए स्टूडेंट कि मुझे वापस से फिर से समझाइए, मुझे समझ में नहीं आया। और अगर आपको समझ में आ गया होगा तो बहुत अच्छी बात है स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर आप लोग सेकंड देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है स्टूडेंट, यू नो दैट, आप जानते हैं कि 1/7
मतलब कि जब 1 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 0.142857। उसके बाद वापस से नंबर रिपीट करेगा 142857 14287 ऐसे करके, तो इसलिए इसको पे क्या लगा दिया गया स्टूडेंट, बार लगा दिया गया, रेफरी लगा दिया गया। तो सामने वाला को ये समझ में आ रहा है कि 7 के बाद वापस से 142857 आ जाएगा। तो यू नो दैट 1/7 is equal to this. Can you predict what the decimal expansion of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 are without actually doing the long division? क्वेश्चन मार्क, इफ सो हाउ। क्वेश्चन में कहने का मतलब ये स्टूडेंट कि वो आपको 1/7 का डिवाइड करके आपको क्वेश्चन में दे दिया गया है, उसके बाद आपको जो नंबर दिया गया है यहाँ पे उसको आपको डिवाइड करके नहीं बताना है, विदाउट डिवाइडिंग, बिना डिवाइड किए हुए आपको आंसर लिखना है। तो अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपको भी लिखना आ जाएगा कि बिना डिवाइड किए हुए कैसे लिखे स्टूडेंट। तो देखिए जैसा कि मैं लिख करके यहाँ पे बताता हूं सॉल्यूशन, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, अगर ध्यान से देखेंगे तभी समझ में आएगा आपको। तो 1/7 की वैल्यू दिया है 0.142857, इसके ऊपर क्या बार लगा हुआ स्टूडेंट। तो यहाँ पे अब हमसे क्या क्या पूछ रहा है, 1/1 करके देखते हैं। 2/7 पूछ रहा है स्टूडेंट, पूछ रहा है 2/7 की वैल्यू कितना हो गया, यानी कि 2 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा। तो हमें क्वेश्चन में ये बोला है कि बिना डिवाइड किए आपको बताना है। तो यहाँ पे समझदारी से हम लोग काम करेंगे तो बिना डिवाइड किए बता सकते हैं। कैसे बताऊं, 2/7 को ऐसा लिख सकते हैं स्टूडेंट, 1/7 इंटू 2 लिख सकते हैं क्या। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा क्यों लिखा आपने। इस हम लोग इसलिए लिखे स्टूडेंट कि देखिए 1/7 की वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, तो 1/7 की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे और उस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऑटोमेटिक हमारा आंसर निकल के आ जाएगा स्टूडेंट। तो इसलिए 1/7 की जगह पे रख दीजिए 0.142857 रख दिया स्टूडेंट। उसके बाद इस पे बार लगा दीजिए, यहाँ पे 2 है तो 2 से इंटू कर दीजिए। अब आप बताइए कि इतना सिंपल इंटू तो कर ही सकते हैं आप, तो जल्दी से करके बता दीजिए कितना होगा स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट हमने गुणा कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, 142,857 को 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 0.285714। कैसे 2 को 7 से करेंगे तो 14, 14 का 1 कैरी 1, 2 5 10 कैरी 1 11 ऐसा करके आपको आंसर आ गया स्टूडेंट। तो हम लोगों ने बिना डिवाइड किए सॉल्व कर दिया स्टूडेंट, तो आपको तो आसान लग रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड, यानी कि 3/7 करेंगे स्टूडेंट, तो सभी को आपको वैसा ही करना है, 1/7 रख दीजिए और 3 को अलग कर दीजिए। तो 1/7 की वैल्यू वापस रख दीजिए 0.142857 इंटू 3। आई होप आप 3 से गुणा कर लेंगे स्टूडेंट, ये आपके लिए मैं छोड़ता हूँ कि आपको इंटू करके यहाँ पे लिखना है कितना लिखेंगे आप। यदि आप मेहनत करेंगे स्टूडेंट तभी आपको बनाने आएगा, नहीं तो कुछ भी नहीं हो सकता। 4/7 है तो यहाँ पे क्या करेंगे 1/7 इंटू 4, यानी कि 1/7 की जगह आप ये वैल्यू रख दीजिए 142,857 टू द पावर बार इंटू 4। इसको गुणा करके आपको लिखना है स्टूडेंट कि कितना आंसर आता है, आप जल्दी से करके बताइए कमेंट करके। उसके बाद यहाँ पे क्या 5/7, तो 1/7 इंटू 5 कर दीजिए। उसके बाद 1/7 की वैल्यू आपको बार बार वही रखना है 142,857 डिवाइड बाय यहाँ कितना से मल्टीप्लाई करना 5 से, जो आंसर आता है यहाँ पे लिख दीजिए स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 5 6/7 है, 6/7 को भी सेम वैसे ही करेंगे, 1/7 इंटू 6 कर देंगे, यानी 1/7 की वैल्यू कितना स्टूडेंट 0.142,857 टू द पावर बार इंटू 6। उसके बाद जो आएगा वो आंसर लिख देगा। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। अगर समझ में आ गया तो आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए स्टूडेंट। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे। अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर थर्ड, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, express the following in the form p/q, comma where p and q are integers and q is equal to not 0। मतलब कि स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हम लोगों को फ्रैक्शन में दिया गया था और डेसिमल में चेंज करना था। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड में हम लोगों को डेसिमल में दिया गया है, उसे फ्रैक्शन में चेंज करना है स्टूडेंट। तो कैसे चेंज करें, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यहाँ पे P एंड Q आर इंटीजर, इंटीजर का मतलब तो समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। अगर आपने
फर्स्ट वीडियो से हमारे चैनल पे देख रहे होंगे तो इंटीजर का मतलब समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। मैं बार बार बताता हूँ कि इंटीजर क्या होती है। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑफ होल नंबर इज कॉल्ड इंटीजर्स। विद एग्जांपल I have solved in previous classes or previous video, so you can watch that types of video, and you have watched that video, so okay, and watch this video, okay. So please look here, question number first 0.6 बार। यहाँ पे जो लिखा हुआ है स्टूडेंट, क्या लिखा हुआ है 0.6 बार। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या हुआ, मैथ्स की भाषा में इसे क्या समझेंगे, मैथ्स की भाषा में इसे समझना ये है कि 0.666 ऐसा करके डिवाइड करके आता जा रहा होगा, तो सामने वाला ने क्या लिख दिया 0.6 टू द पावर बार लिख दिया। इसे हमें क्या करना है स्टूडेंट, फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज करना है। तो इसे क्या करते हैं हम लोग, लेट, क्या करते हैं, लेट x इज इक्वल टू, क्या मान लेते हैं, लेट x इज इक्वल टू 0.66 ऐसा करके मान लिया। उसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए स्टूडेंट, क्या करिए इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, क्योंकि यहाँ पे देखिए 0.666 आ रहा है, तो हम 2 डिजिट पे बार लगा दिया, 3 पे लगा दिया तो चलेगा स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं समझने में आपको। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं कि दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे लिखते हैं मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाइंग बाई 10 इन बोथ साइड। क्या कर रहे हैं हम लोग स्टूडेंट, 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों तरफ। तो जब दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी कि 10 इंटू एक्स हो जाएगा, इधर 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर देखिए 10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.6 ऐसा करके है ना स्टूडेंट। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा स्टूडेंट 6.6 बार ऐसा हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इक्वेशन नंबर इसको सेकंड मान लीजिए स्टूडेंट। आपको यहाँ पे इक्वेशन 2 दिख रहा होगा, एक फर्स्ट में है और सेकंड में ए। तो क्या करते हैं यहाँ पे कि इक्वेशन नंबर सेकंड में से फर्स्ट को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, घटाव कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको फ्रॉम इक्वेशन को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं स्टूडेंट, इक्वेशन सेकंड में से किसको सब्ट्रैक्ट करना है, फर्स्ट को करना है स्टूडेंट। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो फर्स्ट को पहले, सेकंड को लिख दीजिए यहाँ पे 10x इज इक्वल टू 6.6 बार, और यहाँ पे क्या है x इज इक्वल टू 0.6 बार ऐसा लिख दिया स्टूडेंट। अब इसे माइनस करते हैं, तो माइनस का साइन यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया, यानी 10x में से x चला गया तो कितना बचेगा स्टूडेंट, 9x बचेगा ना। उसके बाद यहाँ पे 6.6 है, यहाँ 0.6 है, तो कितना बचेगा स्टूडेंट 6.0 बचेगा या नहीं बचेगा। उसके बाद यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं स्टूडेंट, x की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, यानी कि यहाँ पे क्या मिला हम लोग को 9x इज इक्वल टू 6.0 यानी 6 ही मिला है। पॉइंट के बाद 0 लगा हुआ है तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है स्टूडेंट। तो यहाँ पे x की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो 6 डिवाइड बाई 9 हो जाएगा। अब अगर ये कैंसिल होगा तो कैंसिल कर दीजिए, पहले कैंसिल कितना हो रहा है 2 3 जा 6 3 3 जा 9, इसका मतलब आ गया 2/3। तो देखिए स्टूडेंट, जो क्वेश्चन में आपको दिया गया था कि 0.6 बार को क्या करना है, चेंज करना है फ्रैक्शन में, तो हम लोगों ने चेंज कर दिया p बाई क्यू के फॉर्म में, तो यहाँ पे आ गया 2/3, इसी को बोल रहे p बाई क्यू के फॉर्म में, और p जहां पे और q क्या है, इंटीजर है। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको जैसा कि दिख रहा होगा 0.47 बार, यहाँ पे जो बार लगा हुआ है स्टूडेंट वो 7 पे लगा हुआ है, ना कि 4 पे भी लगा हुआ है। यानी कि क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको लिखा हुआ 0.47 बार। अब यहाँ पे बार का मतलब ये हुआ स्टूडेंट, अगर देखा जाए तो 0.47777 ऐसे कर करके आता रहेगा स्टूडेंट, तो इसको ऐसा लिखा गया। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा अलग है फर्स्ट क्वेश्चन से, लेट x इज इक्वल टू 0.47 बार ऐसा लिख लिया स्टूडेंट। अब इसे क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर a मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, a मान लिया। अब आपको देखिए पिछला क्वेश्चन में यहाँ पे एक डिजिट था पॉइंट के बाद, अब बार लगा हुआ था तो हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया था। लेकिन यहाँ पे देखिए जो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है उसके बाद भी एक पे नहीं लगा हुआ, एक पे लगा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे इक्वेशन को 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा स्टूडेंट। एक बार 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और एक बार 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो फर्स्ट में इसे मल्टीप्लाई करते हैं 10 से, तो मल्टीप्लाइंग बाई 10 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, ऑन बोथ साइड इक्वेशन नंबर ए में।
तो जब दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा हो जाएगा 10x, और इधर में क्या हो जाएगा स्टूडेंट 4.7 बार। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए, ठीक है। फिर से वापस लिखिए एंड और फिर से बोलिए मल्टीप्लाइंग बाई, अब किससे करेंगे 100 से करेंगे स्टूडेंट, ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। ऑन बोथ साइड, एक बार 10 से किया, अब एक बार 100 से कर रहे हैं, तो 100 से करेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा 100x हो जाएगा, और इधर करेंगे 100 से तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, कितना हो जाएगा 47.47 बार, ऐसा करके कुछ हो जाएगा स्टूडेंट, होगा ना। अब देखिए स्टूडेंट 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100x हो जाएगा, इसको जब मल्टीप्लाई किया इक्वेशन नंबर 1 को तो 47.7 बार आएगा, 4 नहीं आएगा। अब देखिए आपको इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 की बात करना है, तो इक्वेशन नंबर सेकंड में से इक्वेशन नंबर फर्स्ट को सब्सट्रैक्ट करना है स्टूडेंट, तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन सेकंड क्या है, देखिए यहाँ पे 100x और इधर में क्या है 47.7 बार, और इक्वेशन फर्स्ट में कितना है स्टूडेंट 10x और इधर में कितना है 4.7 बार। कोई दिक्कत इतना में। अब इसे माइनस तो कर सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे माइनस का साइन लगा दीजिए, यहाँ भी माइनस, तो 100 में से 10 चला जाएगा तो 90 और एक साथ में है तो लिख दीजिए। अब यहाँ पे 47.7 बार, यहाँ पे 4.7 बार, यानी कि 7 में से 7 बार गया 0, उसके बाद 47 में से 4 चला जाएगा तो कितना बचेगा स्टूडेंट, कितना बचेगा बताइए, कितना बचेगा स्टूडेंट, यहाँ पे 47 में से 4 चला जाएगा तो कितना बचेगा 43 बचेगा। आई होप आप समझ रहे होंगे स्टूडेंट। उसके बाद देखिए आप पॉइंट के बाद आपको 0 है तो इसका मतलब कुछ नहीं होता स्टूडेंट, तो आपको यहाँ पे अब हम लोगों को फ्रैक्शन के फॉर्म में दिख रहा है, यहाँ पे मिल गया 90x इज इक्वल टू 43, 0 को भूल जाना पॉइंट के बाद। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 43 डिवाइड बाई 90, देखिए p बाई q के फॉर्म में चेंज हो गया, जो कि p और q क्या है इंटीजर्स है स्टूडेंट। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड भी समझ में आ गया होगा। अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे 0.001, यानी कि जो बार लगा हुआ है स्टूडेंट वो पूरे पर लगा हुआ है, यहाँ से 001 पे लगा हुआ। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ही जैसा थोड़ा सा अलग है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है स्टूडेंट 0.001 दिया हुआ है, इसका मतलब ये लिखा हुआ है स्टूडेंट कि 0.001 ऐसा करके चलता जा रहा है स्टूडेंट, तो इसे शॉर्ट फॉर्म में ऐसा लिख दिया गया ताकि सामने वाला समझ जाए। तो यहाँ पे वापस से फिर क्या करेंगे लेट, माना कि x इज इक्वल टू 0.001 टू द पावर बार। इक्वेशन नंबर 1 अज्यूम कर लीजिए स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए 3 डिजिट पे बार लगा हुआ है, इसलिए हमें 10 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाई 1000 ऑन बोथ साइड्स। आप समझ रहे होंगे स्टूडेंट, ऑन बोथ साइड्स, तो 1000 से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा ये 1000x हो जाएगा, और इसे जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा स्टूडेंट 1.001, ऐसा करके इक्वेशन नंबर क्या आ जाएगा सेकंड आ जाएगा स्टूडेंट। अब हमें x की वैल्यू निकालना है, तो इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन सेकंड में क्या है 1000x इज इक्वल टू 1.001, और इक्वेशन फर्स्ट क्या है x इज इक्वल टू 0.001, ऐसा है। कोई दिक्कत इतना में नहीं। अब माइनस कर दीजिए यहाँ भी और यहाँ भी, तो 1000x में से x चला जाएगा तो कितना बचेगा बताइए 999 बचेगा, और इधर में क्या बचेगा स्टूडेंट 1.000, यानी कि पॉइंट के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पे x की वैल्यू निकालना चाहते हैं स्टूडेंट, तो x की वैल्यू जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1 यहाँ पे और 999 डिनोमिनेटर में, इसका मतलब कि p बाई क्यू के फॉर्मूले में हम लोगों ने बदल दिया है, x इज इक्वल टू 1 बाई 999 इज इक्वल टू, दिस इज फॉर्म इन द p बाई क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। तो आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 में भी क्वेश्चन नंबर थर्ड के जैसा ही सेम दिया हुआ है स्टूडेंट, यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 4 में 0.99999 एंड सो ऑन। तो इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं, थोड़ा देखिए स्टूडेंट कैसा लिख सकते हैं, देखिए 0.999
टू द पावर बार, क्योंकि 9 9 रिपीट हो रहा है तो हम लोग ऐसा कर लेते हैं, लेट मान लेते हैं, लेट x इज इक्वल टू 0.9, इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, मल्टीप्लाई करते हैं 10 से दोनों तरफ, तो यहां पे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग, क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग बाई 10 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है ना, 10 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10x हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9.9 बार बन जाएगा, ऐसा कुछ बनेगा स्टूडेंट, बनेगा या नहीं। उसके बाद अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करिए, तो यहाँ पे पहले आपको लिखना पड़ेगा फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन सेकेंड क्या है, 10x इज इक्वल टू 9.9 बार, इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x इज इक्वल टू 0.9 बार। कोई दिक्कत है स्टूडेंट, अब इसे माइनस करिए, यहाँ माइनस, तो 10x में से x चला जाएगा तो 9x, और यहाँ पे क्या बचेगा, 9.0 बचेगा, पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब नहीं स्टूडेंट, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9/9, यानी कि ये कैंसिल तो भी हो जाएगा स्टूडेंट, यानी x इज इक्वल टू कितना आ रहा, 1 आ रहा। तो इसे p बाई क्यू के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो 1/1 लिख सकते हैं p बाई क्यू के फॉर्म में, एंड p और q क्या है, यहाँ पे इंटीजर है। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। तो अब देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 में मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में ये कह रहा है स्टूडेंट कि आपको 1 को 17 से डिवाइड करना है, क्या करना है, 1 को 17 से डिवाइड करना है, और आपको बताना है कि कितना डिजिट के बाद वो रिपीट कर रहा है, कितना डिजिट के बाद वो रिपीट कर रहा है। तो हमने यहाँ पे चेक किया स्टूडेंट अभी, तो पता चल रहा है कि वो 16 डिजिट के बाद रिपीट कर रहा है। तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, आई होप आप समझ जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि आप ऐसा करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे 17 से डिवाइड करेंगे 1 को ऐसा करके, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या लगाएंगे, पॉइंट, और यहाँ पे 0, फिर भी छोटा पड़ रहा था यहाँ पे एक 0, हाँ तो यहाँ पे भी 0 लगा दिया। अब उसके बाद कितना से लगेगा स्टूडेंट बताइए, तो कितना टाइम्स में लगेगा स्टूडेंट, 5 टाइम्स में लगेगा 85, ऐसा आ गया स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ से कैरी लीजिए, 10 बन गया, 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे 9 9 में से 8 गया तो 1, कोई दिक्कत है स्टूडेंट, नहीं। उसके बाद यहाँ पे 0 किया, आपको डिवाइड करते 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 करके आपको जाना है स्टूडेंट, और यहाँ पे देखना है पॉइंट के बाद, पॉइंट के बाद कितना नंबर के बाद आपको डिजिट रिपीट कर रहा है। तो मैं देखिए आपको लिख देता हूं, आप समझ जाएंगे। तो देखिए स्टूडेंट, आपका समय बचाने के लिए हमने क्या किया कि जो डिवाइड करके आपको आया है 0.0588235294117647, उसके बाद आपको फिर से रिपीट करना चालू हो गया स्टूडेंट। देखिए यहाँ पे 0 है तो फिर से 0 आ गया, यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 आ गया, 8 है तो यहाँ भी 8 आ गया, यहाँ 8 है, तो ऐसे करके रिपीट हो रहा। तो क्वेश्चन में पूछा ये गया था कि कितने डिजिट के बाद, कितने नंबर के बाद रिपीट करना चालू हो जाएगा। तो आप इसे काउंट करके देख सकते हैं, पॉइंट के बाद कितना नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 नंबर के बाद, 16 नंबर के बाद वो क्या हो रहा है, फिर से रिपीट कर रहा है। तो लास्ट में आपको ऐसा लिखना है स्टूडेंट, आपको डिवाइड करना है पूरा, क्योंकि मैं आपका समय बचाया इसलिए आपको ऐसा नहीं करना एग्जाम में, आपको पूरा डिवाइड करके बताना पड़ेगा। तो क्या हो गया, लास्ट में क्या लिखा, वी ऑब्जर्व्ड, हम लोगों ने देखा, दैट की रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या हो रहा है, स्टार्ट, रिमाइंडर स्टार्ट रिपीटिंग आफ्टर 16 डिवीजन। आई होप क्वेश्चन नंबर 5 आपको समझ में आ गया स्टूडेंट। तो अब देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपको समझ में आ गया स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा बड़ा है स्टूडेंट, तो मैं चाहता हूं कि आपको क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है पहले आपको एक्सप्लेन कर दूं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है स्टूडेंट कि आपको कोई ऐसा 5 एग्जाम्पल बताना है, जो कि वो कौन सा होना चाहिए, 5 एग्जाम्पल आपको ऐसा लिखना है कि वो क्या होना चाहिए, रेशनल नंबर होना चाहिए स्टूडेंट, और वो टर्मिनेटिंग होना चाहिए। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में कि आपको खुद से सोचना है कोई 5 नंबर, 5 रेशनल नंबर, और फिर उसे जब हम डिवाइड करें तो क्या मिलना चाहिए, रिमाइंडर 0 मिलना चाहिए, और वो टर्मिनेटिव होना चाहिए, और रेशनल नंबर होना चाहिए, इरेशनल नंबर नहीं होना चाहिए। तो पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने बहुत में देखा था
कि टर्मिनेटिंग क्या होती है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होती है। तो यहाँ पे 5 एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि कैसा होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में सॉल्यूशन देखिए स्टूडेंट, सबसे पहला क्या करेंगे हम लोग अपना मन से 5 एग्जाम्पल मान लेते हैं। let us consider five various types of example of rational number हम लोगों ने मान लिया ऐसा कि 5 रेशनल नंबर मान रहे हैं जो कि अलग अलग हो और वो रेशनल भी हो। तो जैसे स्टूडेंट मुझे एक एग्जांपल यहाँ पे जैसे मैं बोलता हूँ कि 1/5, ठीक है स्टूडेंट। बी में बोलता हूँ 1 बाई ऐसा कुछ मान लेते हैं 10 मान लिया। सी में ऐसा कुछ मान लेते हैं 5, ऐसा 7/20 मान लिया। कुछ भी अपने हिसाब से मान सकते हैं स्टूडेंट, ये कोई जरूरी नहीं है कि मैं जो लिख रहा हूं वही आप लिखें। अगर आप समझ जाते हैं तो आप अपने हिसाब से भी कोई एग्जांपल ले सकते हैं। और इसमें एक चीज और बोला है स्टूडेंट कि जैसे यहाँ पे P ऊपर वाले को बोलते हैं, Q नीचे वाले को बोलते हैं, तो आपको ऐसा एग्जाम्पल कंसिडर करना है, ऐसा एग्जाम्पल कंसिडर करना है कि P और Q में कॉमन सिर्फ और सिर्फ 1 आना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे मैं बोलता हूँ कि फर्स्ट एग्जाम्पल हमने कंसिडर किया 1/5, यानी कि यदि 1,5 में से अगर दोनों में से कॉमन निकालना चाहेंगे तो क्या निकलेगा स्टूडेंट 1 के अलावा कोई नंबर कॉमन निकलेगा नहीं निकलेगा स्टूडेंट। तो आई होप समझ में आ रहा होगा कि क्या कह रहे हैं। उसके बाद यहाँ भी हमने अज्यूम किया तो देखिए 1/10 ये क्या होना चाहिए, रेशनल भी होना चाहिए और ये दोनों नंबर में से कॉमन 1 आना चाहिए। यहाँ भी देखिए 7/20 में कोई नंबर कॉमन नहीं आ रहा 1 के अलावा। तो ऐसा करके 1/5 मान लिया, 1/10 मान लिया, 7/20 मान लिया, और भी अपने मर्जी से कुछ भी मानिए। जैसे और भी मैं मानता हूँ 23/100 ऐसा मान लिया स्टूडेंट, कोई दिक्कत है। हमें 5 एग्जाम्पल बोला था तो हमें 4 मान लिया, एक और मान लेते हैं अपनी मर्जी से। अपने पास एग्जाम्पल बहुत सारा पड़ा हुआ है स्टूडेंट, लेकिन आपको मेन यहाँ पे समझना है कि क्वेश्चन में हमें बोला गया कि 5 रेशनल नंबर आपको लिखना है और वो टर्मिनेटिंग होना चाहिए, और जो रेशनल नंबर मानेंगे उसमें जो P का टर्म होगा और Q का टर्म होगा उन दोनों में कॉमन अगर लेते हैं तो आपको 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं मिलना चाहिए स्टूडेंट। तो हमने 1/5, 1/10, 7/20, 23/100 ऐसा करके मान लिया। और भी कुछ मान लेते हैं स्टूडेंट 1/25 मान लिया, चलो कोई दिक्कत इतना में। अब देखिए जो हम लोगों ने माना है, जो हमने माना है स्टूडेंट, वो देखिए आप डिवाइड करके, आप मैं बताता हूँ, ये समझ गए होंगे आप, इसे मिटा देता हूँ, ये समझाने के लिए आपको लिखा था कि कॉमन 1 के अलावा कुछ भी नहीं आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे 1/5 हमने मान लिया है स्टूडेंट। अब इसे रेशनल नंबर शो करना और टर्मिनेटिंग, तो देखिए जब 1 को आप 5 से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट, क्या करेंगे 1 को 5 से डिवाइड करेंगे, यानी कि यहाँ पे पहले पॉइंट यहाँ 0, यानी 5 2 10 हो गया स्टूडेंट, समझ में आ रहा है आपको। तो इस 1/5 के बदले क्या लिख सकते हैं 0.2 लिख सकते हैं स्टूडेंट। तो ये रेशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है क्योंकि रिमाइंडर 0 मिल गया, और रिमाइंडर जब 0 मिल जाता है तो वो रेशनल नंबर कहलाता है स्टूडेंट। तो यहाँ पे आपको लिखना भी पड़ेगा कि ये क्या है, रेशनल नंबर है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट मैं क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखिए हमने 1/10 लिया, कितना लिया स्टूडेंट 1/10। अब 1/10 को 10 से डिवाइड करिए 1 में, तो यहाँ पे पॉइंट लगाया 0। उसके बाद देखिए 10 1 जा 10, ऐसा हो रहा है स्टूडेंट, 0 से 0 गया, 1 में से 1 गया 0, यानी कि 0.1, इसके बदले क्या लिखेंगे स्टूडेंट 0.1। तो ये भी रिमाइंडर 0 मिल गया, यानी कि ये भी कौन सा नंबर है, रेशनल नंबर है। कौन सा नंबर है, रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर एंड टर्मिनेटिंग, इसे टर्मिनेटिंग भी बोलेंगे स्टूडेंट। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि 5 एग्जांपल यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया था कि खुद से लेना है। अब यहाँ पे देखिए 7/20 है, तो ये भी कहीं ना कहीं रेशनल नंबर ही होगा। 20 से डिवाइड करके आपको दिखाता हूँ 7 में, तो यहाँ पे पॉइंट लीजिए, यहाँ पे 0 ले लिया, तो 20 का टेबल पढ़िए कितना बार में लगेगा, 3 टाइम्स में लगेगा, यानी कि 60 आएगा। 0 - 0 0, 7 - 6 1। अब यहाँ पे देखिए 10 यहाँ पे 20 थे, 0 अपना मन से डालिए। अब 20 का टेबल पढ़िए तो कितना होगा, 5 टाइम्स में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा स्टूडेंट। 25 100, 0 - 0 0 1 - 1 0, यानी कि ये भी रिमाइंडर 0 मिल गया, यानी कि आपको कितना मिल गया, डेसिमल एक्सपेंशन 0.35। और इस नंबर को भी हम क्या मानेंगे, रेशनल नंबर मानेंगे स्टूडेंट, और साथ साथ में क्या मानेंगे, एंड टर्मिनेटिंग मानेंगे स्टूडेंट। तो आई होप मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर
तीन एग्जांपल हम लोगों ने देख लिया स्टूडेंट। चौथा एग्जांपल आप देखिए, चौथा एग्जांपल भी हमें प्रूव करके ये दिखाना है कि ये रेशनल नंबर है और टर्मिनेटिंग है। तो यहाँ पे देखिए 23/100 है, तो 100 से डिवाइड करेंगे 23 में, तो ऐसा करेंगे, यहाँ 0.0 डाला हमने, तो 100 का टेबल पढ़िए तो कितना टाइम्स में लगेगा, 2 टाइम्स में लगेगा स्टूडेंट। तो 230 में से 200 चला जाएगा तो कितना बचेगा स्टूडेंट, 30 बचेगा। अब यहाँ पे एक जीरो बैठा दीजिए, कितना बार में 3 टाइम्स में चला गया स्टूडेंट, देख रहे हैं आप, तो 000 मिल गया, यानी कि यहाँ पे आपको डेसिमल एक्सपेंशन कितना मिल गया, 0.23 मिल गया स्टूडेंट। तो इसे भी हम अब क्या कह सकते हैं, ये भी रेशनल नंबर ही है स्टूडेंट, क्या है, रेशनल नंबर और टर्मिनेटिंग है। तो यहाँ भी आप लिख दीजिए रेशनल नंबर एंड टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन। आई तो समझ में आ रहा होगा। अब इसे भी सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 0.04 हो जाएगा, डायरेक्ट हमने लिख दिया है। जब 1 को 25 से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट तो कितना मिलेगा, 0.04 मिलेगा। और ये भी नंबर अगर रिमाइंडर 0 मिल गया तो टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 6 में ये कहा गया था कि आपको कोई 5 एग्जांपल लिखना है और जब उसे हम सॉल्व करें तो वो डेसिमल एक्सपेंशन में सॉल्व हो जाए, रिमाइंडर 0 मिले और वो टर्मिनेटिंग और साथ साथ में रेशनल नंबर हो स्टूडेंट। तो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर आपको 7 बोर्ड पे दिख रहा है। जैसा कि देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, राइट 3 नंबर्स, 3 नंबर आपको लिखने हैं स्टूडेंट, हुज डेसिमल, जिसका डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग कहने का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, कि वो इरेशनल नंबर होना चाहिए, रेशनल नंबर नहीं होना चाहिए। तो अपना मन से हमें 3 एग्जांपल सिर्फ लिखना है और अगर आपको ये सारे क्वेश्चन इसके पहले वाले समझ में आ गया होगा तो आप अपना मन से भी 3 एग्जांपल लिख सकते हैं। और वो क्या होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में देखिए स्टूडेंट क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, देयर आर 3 इरेशनल या फिर नॉन टर्मिनेटिंग, जिसके टर्म में क्या है उसी के टर्म में लिख दीजिए नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। ठीक है स्टूडेंट, तो हमें 3 नॉन टर्मिनेटिंग लिखना है। तो यहाँ पे लिख देते हैं एग्जाम्पल, आप ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि 3 एग्जाम्पल्स हमें देना है स्टूडेंट। तो एग्जाम्पल फर्स्ट में ऐसा मान ले स्टूडेंट 0.100, फिर 100, फिर 1 4 टाइम 0, फिर 1 5 टाइम 0, ऐसा करके लिखते जाएंगे स्टूडेंट। तो ऐसे नंबर को आप चाहेंगे कि पी वाई क्यू में बदल दे तो नहीं बदलेगा स्टूडेंट, यानी कि ये नॉन टर्मिनेटिंग और इरेशनल हम ऐसे नंबर होते हैं जो आपको कुछ डिजिट के बाद रिपीट करता है। जैसे 100 था, फिर 100 हो गया, फिर 140 हो गया, फिर 150, ऐसा करके चलता चला जाएगा, यानी कि ये कभी कभी रिमाइंडर 0 मिलने वाला नहीं है। तो ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं स्टूडेंट। तो एक एग्जांपल हमने लिख दिया। दूसरा एग्जांपल हम सोच सकते हैं ऐसा 0.20, फिर 200, फिर 200, फिर 2 4 टाइम 0, फिर 2 5 टाइम 0। ठीक है स्टूडेंट, एंड सो ऑन, ऐसा करके चलता चला जाएगा। आई होप आप समझ में रहे होंगे स्टूडेंट कि ये जो नंबर लिख रहे हैं वो इरेशनल नंबर लिख रहे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग लिख रहे हैं स्टूडेंट। अब एक एग्जांपल और लिख दीजिए, कुछ भी मान लीजिए अपने हिसाब से। तो हमने यहाँ पे मान लिया 0.30, फिर 300, फिर 3 टाइम्स 0, फिर 3 4 टाइम 0, फिर 3 5 टाइम 0, एंड सो ऑन करते ऐसा चला जाएगा। तो आपको ऐसे नंबर क्या होते हैं स्टूडेंट, इरेशनल होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। इसके अलावा भी दुनिया में बहुत सारे ऐसे नंबर है स्टूडेंट जिसको आप लिख सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि हमने जो लिख दिया वही सभी जगह काम आएगा, आप अपने हिसाब से भी सोच करके लिखेंगे। जो नंबर जिसे पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं बदल सकते, ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग इरेशनल नंबर कहते हैं स्टूडेंट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिख रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर। 3 आपको अलग अलग तरह के इरेशनल नंबर क्या करना, लिखना है। वो भी किसके बीच में होना चाहिए, बिटवीन के बीच, रेशनल नंबर, यानी कि 5/7 और 9/7 के बीच में आपको 3 इरेशनल नंबर लिखना है इसी के बीच में। लेकिन ये दोनों जो दिया गया है
वो क्या है, रेशनल नंबर है स्टूडेंट। तो इन दोनों के बीच में तीन ही इरेशनल नहीं है। अगर आप लिखना चाहोगे तो इन्फिनिटी इरेशनल नंबर लिख सकते हैं। इसका मतलब कि आप बहुत ज्यादा भी लिख सकते हैं, कोई तीन ही नहीं है। तो यहाँ पे हमें तीन लिखना है। तो सबसे पहला हमें क्या करना होगा स्टूडेंट, यहाँ पे सॉल्यूशन में आपको देखिए ध्यान से कि आपको इन दोनों के बीच में तीन इरेशनल नंबर लिखना है। तो सबसे पहला 5/7 को डिवाइड करना है और यहाँ पे देखना है कि कौन सा नंबर आ रहा है डेसिमल एक्सपेंशन में। उसके बाद आपको 9/11 यहाँ दिया गया, तो 9 को 11 से डिवाइड करना और यहाँ पे देखते हैं कौन नंबर आता है। ये दोनों नंबर आने के बाद उसके बीच में इरेशनल नंबर लिख देंगे। तो देखिए मैं डिवाइड कर रहा हूँ और नंबर बता रहा हूँ। अब देखिए स्टूडेंट, जब 5 को 7 से डिवाइड किया हमने रफ में, तो हमें मिला 0.714285। उसके बाद वापस से यहाँ देखिए रिपीट होने लगा, 714 है, 714 ऐसा करके रिपीट होने लगा, तो हमने छोड़ दिया स्टूडेंट। फिर जब हम लोगों ने 9 को 11 से डिवाइड किया तो क्या मिल रहा है हमें, 0.81818181 ऐसा मिलता जा रहा है स्टूडेंट। तो अब हमें इस नंबर और इस नंबर के बीच में तीन इरेशनल नंबर लिखना है स्टूडेंट। तो बहुत सिंपल है, यहां पे लिखते हैं देयर आर 3 irrational numbers between किसके किसके बीच में, जो डिवाइड करके लाया हम लोगों ने 0.71428571 एंड सो ऑन, एंड किसके बीच में 0.818181 एंड सो ऑन ऐसा करके स्टूडेंट। तो तीन एग्जांपल हमें लिखना है स्टूडेंट, तीन एग्जांपल लिखना है, ठीक है। तो तीन एग्जांपल में यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं, देखिए पहला 0.750, फिर 7500, फिर 7500, फिर 7540 ऐसा करके लिखते चले जाएंगे स्टूडेंट। तो ये एक एग्जांपल हो गया। उसके बाद दूसरा एग्जांपल यहाँ पे लिखते हैं स्टूडेंट। ये समझ में आ रहा है आपको कैसे लिखा हमने, बिल्कुल समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है स्टूडेंट। अब देखिए कैसे लिखेंगे। उसके बाद सेकेंड वाला लिखेंगे तो ऐसा लिख सकते हैं 76750, फिर 76 कितना 7675, उसके बाद 00, फिर 767500, फिर 7675 4 टाइम्स 0 ऐसे करके आप लिखते जाएंगे। यानी कि जो नंबर हम लोग लिख रहे हैं स्टूडेंट वो इन दोनों के बीच में ही है, इन दोनों के बीच में ही कहीं ना कहीं, देखिए ध्यान से आप। उसके बाद आप इसे देखेंगे ध्यान से तो ये इरेशनल नंबर भी है। एक एग्जांपल और भी लिख देते हैं स्टूडेंट, जैसा कि यहाँ पे 81 है ना स्टूडेंट, 81 दिख रहा है आपको। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 0.80, फिर 800, फिर 8000, फिर 8 4 टाइम्स 0 ऐसा करके 8 एंड सो ऑन। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया था कि 5/7 और 9/11 दो रेशनल नंबर है, इन दोनों के बीच में आपको क्या करना है, तीन इरेशनल नंबर लिखना है। तो हम लोगों ने क्या किया, पहले डिवाइड कर दिया, डिवाइड करके देखा कि ऐसा ऐसा नंबर आ रहा है। उसके बाद हम लोगों ने इन दोनों के बीच में तीन इरेशनल नंबर लिख दिया है, जैसा कि आपको यहाँ पे बोर्ड पे दिख रहा है स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 1.3 का लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जैसा कि आप देख रहे हो बोर्ड पे क्या कह रहा है, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल नंबर्स। हमें यहाँ पे कितने क्वेश्चन दिया गया, 1 2 3 4 5 5 क्वेश्चन दिया गया स्टूडेंट। और इन नंबर को हमें पहचानना है कि ये रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है स्टूडेंट। तो पहचानने के लिए हम लोग बहुत पहले से देखते आ रहे हैं कि इरेशनल और रेशनल नंबर कैसे पहचानते हैं। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताता हूं कि फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे क्या दिया है स्टूडेंट, √23। तो ये बताना है कि रेशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है। तो ये देख करके हमें पता चल रहा है कि ये कौन सा नंबर है स्टूडेंट, इरेशनल नंबर है। कौन सा नंबर है, इरेशनल नंबर है। अब आपके मन में हो सकता आ रहा होगा स्टूडेंट कि सर आपने इरेशनल नंबर कैसे कह दिया, हमें तो कुछ मालूम ही नहीं है। तो इरेशनल नंबर इसलिए स्टूडेंट क्योंकि जब इसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे 23 का, तो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता है। क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता है। क्योंकि 23 को जब आप ऐसा करके फॉर्म में ब्रेक करने की कोशिश करेंगे तो 23 को जब
कोई नंबर से डिवाइड करेंगे तो 23 एक ऐसा नंबर जिसे डिवाइड होगा और बाकी कोई नंबर नहीं है। तो यहां पे आप ऐसा लिख सकते हैं, इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर, ये स्क्वायर के फॉर्म में नहीं है, इसलिए √23 क्या है, इरेशनल नंबर है। स्टूडेंट आई होप समझ में आ रहा होगा। तो आपको ऐसा लिख देना। क्वेश्चन नंबर बी देखिए स्टूडेंट, बी में क्या है, √225। अब इसे 2 to 5 को पहले ब्रेक कर लीजिए स्टूडेंट, निकाल के देखिए कि पहले ये क्या निकल करके आता है। तो 2 to 5 को छोटा नंबर से डिवाइड करना है स्टूडेंट। तो कितना नंबर से डिवाइड हो सकता है, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 7 जा 21, 3 5 से 15, फिर कितना से होगा स्टूडेंट, 5 से हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा, कितना से 3 से वापस हो जाएगा, 3 2 जा 6 और कैरी 1, 3 5 जा 15, फिर कितना से 5 से 5 5 जा 15, फिर 5 से 1। तो स्टूडेंट जब हम लोगों ने इसको ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर मिल रहा है स्टूडेंट। जब इसे रूट से बाहर निकालेंगे तो 3 और 5 निकल गया, यानी कि आंसर क्या आ रहा है, 15 आ रहा है स्टूडेंट। तो 15 अब क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया स्टूडेंट। क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट निकल गया। तो इसे अब हम क्या कह सकते हैं, रेशनल नंबर कह सकते हैं। इरेशनल नंबर किसे कहते हैं स्टूडेंट, जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं हो और जिसे हम पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, उसे इरेशनल नंबर कहते हैं। और जिसे हम स्क्वायर रूट निकाले, उसका परफेक्ट स्क्वायर रूट निकल जाओ, जिसे पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, वो रेशनल नंबर होता है स्टूडेंट। तो आई होप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड समझ में आ गया होगा 9 का। अब देखिए सी में बताता हूं। अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सी आपको जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है, क्या 0.3796, यहाँ पे कोई रेकरिंग बार वगैरह एंड सोन वगैरह नहीं लिखा हुआ स्टूडेंट, यानी कि सिर्फ ऐसा ही है। तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर बोलेंगे या इरेशनल नंबर बोलेंगे। अभी तो सर आप बोल रहे थे कि जब कोई नंबर दिया है उसका स्क्वायर रूट निकल जाता है तो रेशनल बोलेंगे और नहीं निकलता है तो इरेशनल बोलेंगे, लेकिन यहाँ पे तो रूट में नहीं दिया हुआ है। तो हमने एक कंडीशन और बताया था स्टूडेंट, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के। तो ये नंबर देखने के बाद क्या दिख रहा है आपको, ये टर्मिनेटिंग है, क्योंकि कोई नंबर को जब डिवाइड किया होगा तो इतना 6 के बाद वहां पर रिमाइंडर 0 आ गया होगा स्टूडेंट, यानी कि ये टर्मिनेटिंग है। क्या है, टर्मिनेटिंग। और जब टर्मिनेटिंग है तो फिर वो नंबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा स्टूडेंट, रेशनल नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। तो इसलिए ये रेशनल नंबर है। इसे पी वाई क्यू के फॉर्म में यदि लिखना भी चाहते हैं तो लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देखिए जब इसको यहाँ पे 0.3796 है और पॉइंट को रिमूव करेंगे तो यहाँ पे 1, उसके बाद 4 नंबर है तो 40। अब देखिए ये रेशनल नंबर पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखा गया, इसलिए इसे रेशनल नंबर भी कह सकते हो, टर्मिनेटिंग भी कह सकते हैं स्टूडेंट। तो आई होप क्वेश्चन नंबर सी आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर डी देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे मैं बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर डी में आपको क्या दिया गया, देखिए 7.478, फिर से 478 एंड सो ऑन, मतलब कि ऐसा चलता चला जाएगा स्टूडेंट। तो आपको ये नंबर देखने के बाद बखूबी आप पहचान गए होंगे स्टूडेंट कि ये रेशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है। जब कोई नंबर बार बार रिपीट कर रहा है, देखिए 478 478 और भी आगे निकालेंगे तो 478 आएगा, मतलब कि इसका रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये क्या हो गया स्टूडेंट, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हो गया। नॉन टर्मिनेटिंग जब हो जाता है तो ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, इरेशनल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट, इरेशनल नंबर कहते हैं। तो सेम आपको लास्ट वाला जो ई है यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, 1.01, फिर 001, फिर 0001, ऐसा करके चलता चला जा रहा। तो ये भी आप देख रहे हैं कि कभी भी रिमाइंडर 0 नहीं मिलेगा और ये बार बार नंबर क्या हो रहा है, देखिए 100, फिर 1000, फिर 140, ऐसा करके चलता चला जाएगा, यानी कि रिमाइंडर कभी 0 मिलने वाला नहीं है। तो ये भी क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा स्टूडेंट। क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हो जाएगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग है, इसका मतलब ये भी क्या है, इरेशनल नंबर है स्टूडेंट। कौन सा नंबर है, इरेशनल नंबर है। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 9 भी समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है स्टूडेंट तो आप जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे और आप देख सके स्टूडेंट। तो चलिए मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ।